हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये आपने बहुत जगह देखा होगा। रोड साइड पे देखा होगा और हर किसी के घर में देखा होगा जिन्होंने दो चार पौधे भी लगा रखे हैं। उनमें से ये एक पौधा है। ये बहुत लो मेंटेनेंस का पौधा है, हर किसी के घर में मिल जाएगा। इसका नाम है डेविल बैकबोन। इजी मेंटेन। धूप में रखिए, छाया में रखिए, बरसात में रखिए, पानी कम डल जाए ज्यादा डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से मेंटेन करने वाला पौधा अगर कोई है तो वो ये है। पौध के साथ साथ कटिंग भी लग जाएगी। इसकी कटिंग दो सीजन में लगा सकते हैं। एक तो जब जनवरी के लास्ट में सर्दियां खत्म होने को तैयार हैं, और फिर इसके बाद ये बरसात में। दोनों तरीके से ये कटिंग से लग जाएगा। 5 इंच के करीब की इसकी कटिंग आप ले लीजिए और वहां से इसे आप अच्छे से सॉइल मिक्स में, इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा हो उसमें आप लगा सकते हैं। तो कटिंग से लगने वाला ये पौधा है। नॉर्मली लोग इसे नर्सरी से नहीं खरीदते, एक दूसरे के साथ शेयर ही करते हैं। जिन्हें थोड़ी सी भी जानकारी है कटिंग से पौधे लगाने की वो ज़्यादातर इसी कटिंग ही लगा लेते हैं। लोग डेविल बैकबोन को लगाते हैं इसकी शानदार पत्तियों के लिए। ये देखिए वेरीगेटेड जो ग्रीन और क्रीम कलर की इसकी लीव्स हैं, इसके लिए इसे लगाते हैं। ग्रीनरी ऐड करता है आपके घर में। ज़्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 6 से 7 इंच के पॉट में आप इसे लगा सकते हैं। वहां से भी बहुत अच्छा ये बढ़िया तरीके से ग्रोथ इसकी होती रहेगी और ये बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस पौधे की कटिंग के बाद इसकी शाखाएं आराम से बढ़ेंगी और लगभग 2 से 2.5 फीट की हो जाएंगी और इसी तरीके से ये पौधा बुशी होता चला जाएगा। किसी भी मौसम का इस पौधे पे कोई असर नहीं है। अगर इस मौसम के बाद सर्दियां जैसे आएंगी और भीषण सर्दियां जब आएंगी, लगभग 5 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर में इसकी जो पत्तियां हैं वो इफेक्ट करेंगी और वहां से इसकी पत्तियां धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही बढ़िया मौसम आएगा फरवरी के बाद का खुशनुमा मौसम, तो ये पत्तियां फिर दोबारा से निकालना शुरू करेगा और ये खूबसूरत पत्तियां इस पर दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ेगी तो शायद थोड़ा बहुत इफेक्ट आ सकता है इसकी पत्तियों पे, वरना कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन अब जैसे इतना तेज टेम्परेचर है तो हमें अगर हो सके तो इसे ग्रीन नेट के नीचे रख लें तो बहुत अच्छा है। मेरे यहाँ ये ग्रीन नेट के नीचे है और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। मैंने इसकी कटिंग 2-2.5 साल पहले लगाई थी और ये देखिए इतने दिनों में ये इतना बढ़िया हो गया है। फर्टिलाइजर की कोई खास रिक्वायरमेंट इस पौधे को है नहीं, फर्टिलाइजर की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो 1 साल में एक बार इसे फर्टिलाइजर डाल दें, अगर नहीं भी डाले तब भी दिक्कत नहीं है। पानी ज़्यादा डल जाए कम डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा सर्दियों में डोरमेंसी में ये जा सकता है, लेकिन पूरे साल ये बिल्कुल बढ़िया चलेगा। आप इसे किसी भी प्रकार की सॉइल मिक्स में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी स्पेशल सॉइल मिक्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि जब पॉट का ड्रेनेज होल आप बढ़िया तरीके से बना लें तभी इसे उस पॉट में लगाएं। ड्रेनेज होल बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए ताकि एक्सेस पानी जो है वो निकल जाए और पौधे की रूट सिस्टम खराब ना हो। पॉट साइज कोई भी लगा लीजिए, जितना छोटा पॉट होगा फिर उसी हिसाब से इसकी ग्रोथ होती रहेगी। खूबसूरत पत्तियों का ही ये प्लांट है और खूबसूरत पत्तियों के लिए ही लगाया जाता है। जब भी आप इसे पानी दें, पानी की दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ड्रेनेज होल अगर अच्छा बना रहेगा तो पानी आराम से निकलता रहेगा, तो पानी इसमें जमा नहीं होगा। जब भी आप इसे पानी दें तो इसकी पत्तियों को बढ़िया तरीके से शावर कर दें। शावर का मतलब है बढ़िया तरह धो दें, क्योंकि ये जो पत्तियां हैं ये धुली हुई साफ बहुत खूबसूरत लगती हैं। ग्रीनरी ऐड करेंगी आपके घर में, पॉजिटिवनेस को बनाए रखेंगी। इसके अलावा एक अच्छा लेगेसी लुक देंगी ये। और पॉट साइज मैंने बताया 6 इंच से ज़्यादा बड़े आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। 12 इंच तक, 12 इंच तक के पॉट में ये आराम से चलेगा। और लोग इसे लगाते हैं, अगर गार्डन में लगाते हैं तो ज़मीन में लगाते हैं इसे, क्योंकि ज़मीन में ये जितना बढ़िया फैलेगा फिर उतनी ही हिसाब से ये अपना जो एरिया है वो कवर कर लेगा। अगर आप इसे शेप देना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग कर दीजिए। इसकी कटिंग आप कर सकते हैं अप्रैल में। इसके अलावा बरसात के आसपास भी इसकी कटिंग हो सकती है, बरसात से पहले। राउंड राउंड शेप में आप इसे, गोल गोल शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। इसकी जो लंबी लंबी ये ब्रांचेज हैं ये शेप में आ जाएंगी। वैसे मुझे तो ये लंबी लंबी ब्रांचेज ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे ही ये ब्रांचेज थोड़ी लंबी हो जाती हैं
तो फिर ये थोड़ी सी लैगी हो जाती हैं, और लैगी होने के साथ साथ फिर इनका जो ये लुक है हल्का सा फैल जाता है, और फैलने के साथ साथ ये नीचे को झुक जाती हैं। नीचे को झुकने के साथ क्योंकि ब्रांचेस हैं तो फिर ये ऐसे लटक जाएंगे, तो आप इन्हें बांध दें। डंडी के साथ आप इन्हें बांध सकते हैं, इनके ब्रांचेस के साथ साथ आप इन पे खपच्चियाँ लगा सकते हैं इन्हें सपोर्ट देने के लिए। सपोर्ट इन्हें ज़रूर दे दीजिए, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, वरना पौधा ख़राब हो जाएगा। और बाकी जैसे ज़्यादा छोटा पॉट है तो उसमें ब्रांचेस इतनी बड़ी बड़ी नहीं होंगी, तो वो फिर हल्की ही शेप में रहेंगी, हल्की ही हाइट की। लेकिन अगर पौधा बुशी चाहिए तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको बड़ी बड़ी ब्रांचेस लेनी ही होंगी, ताकि आप इसके लुक को मेंटेन कर सकें। जैसे ही जून से पहले का जो टाइम था, अप्रैल के आसपास का टाइम था, तो जब इसमें नई नई पत्तियां निकलना स्टार्ट हुई तो पूरे पोर्शन पे पूरी पत्तियां नहीं निकल पाई। पत्तियां अभी धीरे धीरे इस पे से निकल रही हैं, और पत्तियों के साथ साथ इसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस पे छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही हैं। ये देखिए, छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही हैं, और ये छोटी छोटी ब्रांचेस ही इसका जो लुक है उसे कंप्लीट करेंगी, घना करेंगी इसे, और इसका जो लुक है वो बहुत खूबसूरत बनाएंगी। तो बस, अगर आप अपने घर में बहुत इजी कोई प्लांट चाहते हैं जिसमें आपको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, ज़्यादा फर्टिलाइज़र उसमें ऐड ना करना पड़े, सर्दी गर्मी ना देखनी पड़े, पानी डल गया कोई बात नहीं, नहीं डला एक आध टाइम का अगर लेट भी हो गया तब भी दिक्कत नहीं आई, तो आप इसे डेविल बैकबोन को अपने गार्डन एरिया में ऐड कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी मेंटेन पौधा है, आपकी ग्रीनरी में एक अच्छा लुक बनाए रखेगा। और उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इन पौधों को मेंटेन करने के लिए। चलिए, तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। बाय बाय।